हम सब ख़वातीन ये चाहती हैं कि हम अपनी उम्र से कम नज़र आएं, लेकिन आजकल के दौर में ज़हनी दबाव, स्ट्रेस, गैर मुतवाज़न खुराक और मसरूफ़ तर्ज़ ज़िंदगी हमें वक्त से पहले बूढ़ा कर देते हैं और इन सब फैक्टर्स की वजह से हम अपनी उम्र से ज़्यादा नज़र आने लगते हैं। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे आसान और प्रैक्टिकल तरीके आपके साथ शेयर करूंगी जिन पर इम्प्लीमेंट करके आप अपनी उम्र से कई साल छोटे नज़र आएंगे। तो अगर आप भी फ्रेश, जवान और एनर्जेटिक नज़र आना चाहती हैं तो इन सभी टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज सना। वेलकम बैक अगैन। होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल थोड़ी सी रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून से और मैं इफ्तारी के लिए मटर पुलाव बना रही हूँ। इफ्तारी के टाइम पे मैंने आयशा और हानी के लिए फ्राइज बनाए थे क्योंकि दोनों का रोज़ा था, तो उनकी पसंद का मैं काफ़ी ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ। आयशा और हानी के फाइनल एग्जाम्स भी हो रहे हैं और ये रोज़ा रख के सोती नहीं है, तो रोज़ा काफ़ी लंबा हो जाता है। हानी 9 साल की है, तो जिस दिन इसका एग्ज़ाम होता है ना, उस दिन मैं इसका रोज़ा स्किप करवा लेती हूँ। इसलिए बच्चों की पसंद का काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है, स्पेशली इन रमज़ान। इफ्तारी के टाइम पे मैंने फ्रीज़ किए हुए रोल और समोसे भी फ्राई कर दिए थे। तो चलें इफ्तारी की प्रिपरेशन करते हैं और आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव टू द टॉपिक। देखें, आपकी बढ़ती हुई एज सबसे ज़्यादा आपकी स्किन से रिफ्लेक्ट होती है और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी एज से कम ही नज़र आना है, बस आप अपनी उम्र से ज़्यादा ना लगें। क्योंकि जब आप अपनी उम्र से ज़्यादा नज़र आने लगती हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी कोई ना कोई हैबिट्स ऐसी हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन का एजिंग प्रोसेस जल्दी हो रहा है। तो स्किन के एजिंग प्रोसेस के बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न है उदास, परेशान रहना, छोटी छोटी फ़िक्रों, परेशानियों और मुसीबतों को सर पर सवार कर लेना और उनके बारे में सोचते रहना। सो पॉइंट नंबर 1 इज़ डोंट लेट ट्रबल्स ओवरवेलम यू। यानी अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश किया करें। कोई भी छोटी मोटी टेंशन्स, फिक्रें या परेशानियां होती हैं ना, उनको पालने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये सोचेंगे कि ऐसे तो नहीं होता कि आपके कहने से हम किसी भी चीज़ की फ़िक्र ही ना करें। तो देखें, सबकी लाइफ में फ़िक्रें, परेशानियां होती ही हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स और आजमाइशें हर एक पर ही आती हैं, मगर घड़ी घड़ी इन सब चीज़ों को सोचकर आप सिर्फ परेशान ही होंगे, क्योंकि मुसीबतें या परेशानियां सोचने से कम नहीं हो जाती। जो लोग इस तरह की हर वक्त की टेंशन और तनाव में रहते हैं ना, वो ना सिर्फ अपनी एज से ज़्यादा लगते हैं बल्कि अपनी रियल उम्र भी कम कर लेते हैं। तो आपने अपना एटीट्यूड ऐसा रखना है कि ठीक है, परेशानी या मुसीबत आई है, ये वक्ती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अल्लाह ताला इसका सोल्यूशन भी देगा और ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा। क्योंकि जब ख़वातीन छोटी मोटी उदासियाँ, परेशानियाँ, फ़िक्रें, टेंशन्स और स्ट्रेस को अपने सर पर सवार कर लेती हैं ना, तो उनकी बॉडी से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे कॉर्टिसोल कहा जाता है। घर में किसी से कोई नाराज़गी चल रही होती है, रिश्तेदारों में कोई झगड़ा वगैरह हो जाता है या अपने हस्बैंड के साथ जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो ख़वातीन इन बातों की फ़िक्र करती हैं और छोटी छोटी बातों को सोचकर परेशान होती रहती हैं। और इसी स्ट्रेस की कंडीशन में आपकी बॉडी से कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से अल्टीमेट आपकी स्किन पर रिंकलिंग स्टार्ट हो जाती है और थिनिंग ऑफ स्किन भी होती है। इसके अलावा इसी हार्मोन के रिलीज़ होने की वजह से लॉस ऑफ हेयर भी होता है और ग्रेइंग ऑफ हेयर, यानी बाल जल्दी वाइट होने लगते हैं। तो ये सब वही फैक्टर्स हैं जो आपको एजिंग की तरफ लेकर जाते हैं और आप अपनी उम्र से ज़्यादा नज़र आने लगते हैं। तो जितना आप उदास और परेशान रहेंगी, खुश नहीं रहेंगी और फिक्रों में घिरी रहेंगी, उतना ही ये हार्मोन आपकी बॉडी में ज़्यादा रिलीज़ होगा, जो आपकी स्किन और बालों को ख़राब करेगा और आपका एजिंग प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो जब कभी कोई भी बात हो जाए, कोई परेशानी आ जाए या आप किसी भी सिचुएशन में फंस जाएं, तो आपने ये ध्यान रखना है कि लेट इट बी, जाने दो, देखी जाएगी। बस चीज़ों को ज़्यादा सर पे सवार ही ना करें, लेट इट गो करें, जाने दें, वरना आप सोच सोच कर परेशान होते जाएंगे और पागल हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट वरी फॉर द फ्यूचर। कई दफ़ा मुस्तकबिल या फ्यूचर की फ़िक्रें हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती रहती हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा। अपने साथ साथ बच्चों के फ्यूचर की बहुत टेंशन होती है कि इनका करियर क्या होगा, इनके अच्छे रिश्ते आएंगे या नहीं, या हम आगे चल पाएंगे कि नहीं, हम चीज़ों को कैसे कम्पीट कर पाएंगे। तो इस तरह की जो फ्यूचर के बारे में टेंशन्स होती हैं ना, वो हमें हमारे हाल में, हमारे प्रेजेंट में ही परेशान कर देती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा ये सोचें कि जिस अल्लाह ताला ने हमें औलाद दी है वही हमारा सहारा भी बनेगा और हमें आजमाइशों से निकालेगा। तो परेशान मत हो फ्यूचर के बारे में, क्योंकि जितना आप परेशान रहेंगे, फिक्रों में रहेंगे, उतना ही आपकी स्किन पर फाइन लाइंस आएंगी और झुर्रियाँ आपकी उम्र से पहले पड़ना शुरू हो जाएंगी। जब आप हंसते मुस्कुराते और टेंशन फ्री रहते हैं ना, तो वो ग्लो आपके चेहरे पर आता है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है
और आपकी स्किन पर प्री मैच्योर फाइन लाइंस नहीं आती और आपका स्किन एजिंग प्रोसेस कम हो जाता है। थर्ड पॉइंट इज डोंट गेट ओवरबर्डन्ड, यानी दुनिया के सारे काम खुद ही नहीं करने के, हर वक्त खुद आप कामों में लगी हुई हैं। बस सुबह से शाम और रात घर के कामों में ही लगी हुई हैं और एट दी एंड थकन का शिकार हो जाती हैं। जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है और आप एग्जॉस्ट हो जाती हैं ना, तो ये सारी थकन और एग्जॉशन आपके चेहरे पर जाहिर होती है। आपका चेहरा भी बुझा बुझा सा, बेरौनक सा और थकावट का शिकार नज़र आता है। आप वर्किंग वुमेन हैं, बहुत अच्छी बात है। आप हाउस वाइफ हैं, बहुत अच्छी बात है। सारे काम आप घर के कर रही हैं, इट्स वेल एंड गुड। लेकिन कुछ टाइम अपने लिए भी निकालें। जब आप थोड़ा सा टाइम भी रोज़ अपने लिए निकालती हैं ना, तो आप खुश रहती हैं। और इसी के वाइस वर्सा, अगर आप सारा दिन घर के कामों में या बाहर के कामों में, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें उलझी रहती हैं ना, तो आप चिड़चिड़ी रहती हैं और हर वक्त के काम की टेंशन आपके चेहरे से नज़र आती है। और ज़्यादा कामों के बोझ की वजह से आप गुस्से में रहती हैं और गुस्सा बच्चों पर निकालती हैं, और इसी गुस्से की वजह से आपकी स्ट्रेस लाइंस आपके माथे पर बनना शुरू हो जाती हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता प्रोमिनेंट होने लगती हैं। और ये परमानेंट फाइन लाइंस आपके माथे पर हमेशा नज़र आती हैं और आप अपनी उम्र से ज़्यादा की नज़र आने लगती हैं, क्योंकि गुस्से की हालत में एक रिपीटेटिव रिएक्शन की वजह से आपके माथे पर क्रीज बन जाती है, वहाँ से कोलाजन ख़त्म हो जाता है और स्किन लूज होने लगती है, जो आपको जल्दी बुढ़ापे की तरफ ले जाती है। इसलिए सारे के सारे काम अपने ज़िम्मे ना लें, कामों को डेलीगेट करें, दूसरों में भी घर के काम बांटें। इस तरह करने से आप थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी निकाल पाएंगी, अपनी केयर करेंगी। जब आप अपनी केयर रोज़ करती हैं ना, तो आप लिटरली खुश रहती हैं। अदरवाइज़ आप चिड़चिड़ी रहती हैं कि मेरे पास तो अपने लिए टाइम ही नहीं है, मैं अपनी केयर ही नहीं कर सकती, फुलां को देखो अपना कितना ख्याल रखती है। तो देखें, 24 घंटे अल्लाह ताला ने सबको बराबर दिए हैं। अब आपने उनको इस्तेमाल कैसे करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ डोंट कंसीडर दैट लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट। देखें, अपने आप को हर वक्त ये एहसास ना दिलाती रहें कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, ज़िंदगी बहुत कठिन है, मेरे सर पर बहुत सारी ज़िम्मेदारियां हैं और मैं ज़िम्मेदारियों के बोझ तले दबी जा रही हूँ। अपनी अपनी लाइफ में ना हर कोई ज़िम्मेदारी निभा रहा है, कोई ना कोई ज़िम्मेदारी हर एक के सर पर होती है। हर इंसान अपनी जगह ज़िम्मेदार होता है, लेकिन जब आप हर वक्त खुद को यही एहसास दिलाते रहेंगे ना कि सिर्फ आप ही काम कर रहे हैं या सिर्फ आप ही मेहनती और स्ट्रगलिंग हैं, आपने ही सबको संभाला हुआ है, सबका बर्डन आपके ऊपर है, या आप ही सबके बारे में सोचते हैं, क्योंकि इस तरह की सोचें सोच कर ना आप उसी वक्त बुढ़ापे की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि मेंटल फटीग और मेंटल टेंशन आपको अंदर से कमज़ोर कर देती है और आप अपनी उम्र से ज़्यादा दिखने लगते हैं। ठीक है, अपनी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से निभाएं, काम करें, दिल लगाकर काम करें, पैसा कमाएं, लेकिन इसके साथ साथ खुश भी रहें और अपने आप को टाइम दें, और लोगों को खुश रखने से ज़्यादा अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डोंट इम्प्रेस विद एनीवन, यानी दूसरी ख़वातीन से मुतासिर ना हों। अक्सर ख़वातीन दूसरी औरतों से बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाती हैं और फ़ौरन इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाती हैं। दूसरी ख़वातीन की तरफ देखकर हमारे जहन में अक्सर ये चीज़ें आती हैं कि उसकी स्किन अच्छी है, वो हेल्दी है, फिट है, एक्टिव है, मैं कमज़ोर हूँ, मेरी स्किन अच्छी नहीं है, मेरी बॉडी मुनासिब नहीं है, मैं डल हूँ। तो इस तरह की सोचें हमें डीमोटिवेट करती हैं और दूसरों को फोकस करके हम उन्हें देख देख कर परेशान होते रहते हैं और नेगेटिव हो जाते हैं। तो इस तरह की नेगेटिविटी हमें जल्दी बुढ़ापे की तरफ ले जाती है। तो इसलिए अपना कंपैरिजन कभी भी दूसरों से ना करें। जो चीज़ें आपको, नेमतें आपको मुयस्सर हैं, उन पर रश्क करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट फॉरगेट योरसेल्फ। कई दफ़ा हम ज़िंदगी में इतने परेशान हो जाते हैं, कोई नया मसला आ जाता है, कोई नई प्रॉब्लम, कोई लड़ाई झगड़ा सामने आ जाता है, तो हमें ये लगता है कि अब हम अपने आप को भूल जाएं। बस ना हम अपनी लुक्स की तरफ ध्यान देते हैं, ना ही अपनी किसी भी किस्म की कोई केयर करते हैं, क्योंकि कई दफ़ा हमें लोगों की क्रिटिसिज्म का भी डर होता है कि इस परेशानी के आलम में भी इसने अपने आप को कितना मेंटेन रखा हुआ है, ये कितना फैशनेबल है, बहुत ज़्यादा फैशन करती है, अपना ख्याल रखती है। तो ठीक है, जो अपना ख्याल रख रहा है वो अपने सारे काम करके, अपने लिए टाइम मैनेज करके अपना ख्याल रख रहा है। और इस तरह की सोच रखने वाले ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो आपसे जेलस हो रहे होते हैं। तो आपने अपनी लुक्स के ऊपर और अपनी केयर के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और अपना ख्याल रखते रहना है। उनके पास भी तो वही 24 घंटे और वही जिम्मेदारियां हैं ना जो आपके पास हैं, तो वो भी अपने लिए टाइम निकाल लें और अपना ख्याल रखें। तो आपका दौर जैसा भी चल रहा हो, अगर आप परेशान भी हों या आपके घर के हालात अच्छे ना भी हों, तो आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि खुद को अच्छे तरीके से ड्रेसअप करें, अपने आप को मेंटेन रखें और अच्छे नजर आएं।
अपने आप को आईने में देखकर ये आइडेंटिफाई करें कि आपकी शख्सियत को ग्रूम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। आपने अपनी कमियां नहीं देखनी बल्कि ज़रूरत देखनी है कि आपके जिस्म को, आपकी बॉडी को, आपकी पर्सनालिटी को किस चीज़ की ज़रूरत है। यानी अगर आपको किसी हेयर डाई या हेयर कलर की ज़रूरत है तो वो आप ज़रूर करें। आपकी स्किन अगर ड्राई, रफ़ या डल हो रही है तो उस पर तवज्जो दें। अपर लिप्स आपकी बड़ी हो रही हैं तो वो ज़रूर बनाएं। आपको अपने लिए कौन सी क्रीम, टोनर, लोशन या कौन से सेरम्स वगैरह यूज़ करने हैं वो ज़रूर अपने लिए लेकर आएं। यानी अपनी नेसेसिटीज़, अपनी ज़रूरियात का भी ख़ास ख्याल रखें। अपने आप को चेक करें कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और इस ज़रूरत में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आप बाकी सब की ज़रूरियात पूरी करती हैं तो थोड़ी सी केयर अपने लिए भी करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ राइट सिलेक्शन ऑफ ड्रेसेस। हमेशा अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ही ड्रेसेस को सिलेक्ट करें। ये नहीं कि जो ट्रेंड है बस आपने वही अपनाना है, वही पहनना है। जो चीज़ आपकी बॉडी पर सूट करती है ना, आप हमेशा वही पहने। जो कलर्स आप पर जचते हैं, जिनमें आप अट्रैक्टिव नज़र आते हैं, वो कलर्स पहनें। हमेशा डिसेंट और एलिगेंट फैशन करें। रफ एंड टफ हुलिये में बाहर ना जाएं। इसी तरह कई ख़वातीन बल्कि मर्द भी ऐसे होते हैं जिनका टमी बाहर निकल आता है, उनका पेट थोड़ा लटका हुआ होता है, लेकिन वो उस चीज़ पर कोई तवज्जो ही नहीं देते। बस उनका जो दिल करता है वो खाते पीते हैं, इंजॉय करते हैं, कोई वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते अपने टमी फैट को रिड्यूस करने के लिए। उनके खड़े होने, उठने बैठने के पोस्चर्स भी सही नहीं होते और इन सभी फैक्टर्स की वजह से वो अपनी एज से ज्यादा नजर आते हैं। अगर आपका टमी फैट ज्यादा है या आपका पेट लटका हुआ है, आपने कोई फंक्शन, कोई तकरीब, कोई भी इवेंट अटेंड करना है तो जाहिर है फौरन तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपका पेट अंदर चला जाए। तो कुछ ऐसे तरीके यूज करें जिससे आप अपने टमी को हाइड कर सकें। इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन ये है कि मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे बेल्ट्स आते हैं। आप फौरी तौर पर बेल्ट लेकर लगा सकते हैं और इंस्टेंट अपनी टमी को अंदर कर सकते हैं। और हमेशा उन्हीं लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो करें जो आपको सूट भी करते हों और आप उसमें कंफर्टेबल फील करते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक केयर ऑफ योर डाइट, एक्सरसाइज, हाइड्रेशन एंड स्लीप क्वालिटी। बाकी सारी वही बातें हैं कि अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दें। हाइड्रेशन का खास ख्याल रखें। पानी पीने के बहुत सारे फायदे हैं। टेंशन हो तो भी पानी पी लें, गुस्सा आ रहा हो तब भी पानी पिएं और अगर अपने आप को फिट और जवान रखना है तब भी पानी पिएं। तो वाटर थेरेपी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक बैलेंस्ड डाइट लें। प्रोटीन इनटेक डेली बेसिस पर अपनी डाइट में रखें और आपकी स्किन को फाइन लाइंस और झुर्रियों से बचाने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चिया सीड्स, अखरोट और मछली में होता है तो इसे भी ज़रूर यूज़ किया करें। इसके अलावा विटामिन सी और ई का ज़रूर इस्तेमाल रखें। नींद का भी खास ख्याल रखें क्योंकि एक प्रोफाउंड स्लीप आपकी स्किन को रिपेयर करती है। स्किन टाइटनिंग के लिए कोलेजन वाली ग़िज़ाएं खाएं जो कि हड्डियों की यखनी, मछली, अंडे, बेरीज, माल्टा और लीमू वगैरह में होता है क्योंकि कोलेजन आपकी स्किन को टाइट रखता है और अर्ली एजिंग या प्री फाइन लाइंस से बचाता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सनस्क्रीन ज़रूर इस्तेमाल करें। सूरज की यूवी रेज जिल्द को जल्दी बूढ़ा कर सकती हैं जिसकी वजह से झुर्रियाँ या ब्लैक स्पॉट्स आपकी स्किन पर नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। चाहे सूरज ना भी निकला हो, बादल छाए हुए हों, सनस्क्रीन आप बाहर निकलते वक्त ज़रूर अप्लाई करें। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज स्किन केयर रूटीन। अपने फेस को डेली सोने से पहले वॉश किया करें। कोई भी टोनर लगाएं, मॉइस्चराइज़र लगाएं या कोई सीरम वगैरह जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो ज़रूर लगा कर सोएं। और हफ्ते में एक दफ़ा कोई अच्छा स्क्रब लेकर अपनी स्किन को ज़रूर एक्सफोलिएट करें। इससे आपकी डेड स्किन रिमूव होती है और आपकी स्किन फ्रेश नज़र आती है। तो ये वो सभी पॉइंट्स हैं जिन पर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी एज से काफ़ी हद तक कम नज़र आ सकते हैं। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कोई पॉइंट आपको अच्छा लगा हो या आपने कुछ लर्न किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। एंड यस, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून विद द ब्रांड न्यू कंटेंट in the next video inshallah. Till then, stay happy, stay fit, keep smiling and take very good care of yourself. Allah Hafiz and take care a lot.